Today our topic of discussion is vitamins and coenzymes. First, what are vitamins? विटामिन्स होते क्या हैं? विटामिन्स एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी, हमारे सेल के नॉर्मल फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं और ये हमें बहुत लिमिटेड अमाउंट में चाहिए. फर्दर दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल एंड केमिकल एक्टिविटी into different ways. First it is water soluble, second is fat soluble. Water soluble और fat soluble होते क्या है? वाटर सॉल्युबल मीन्स जो वाटर में डिसॉल्व होते होंगे, फैट सॉल्युबल वो जो फैट और लिपिड्स में डिसॉल्व होते हैं. नेक्स्ट इज वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में डिफरेंस क्या है? बस जो वाटर सॉल्युबल है मीन्स वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, हम उसको इजीली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, उनकी ओवरडोज नहीं पॉसिबल. एंड विटामिन बी एंड विटामिन सी आर योर वाटर सॉल्युबल. The next is fat soluble. Fat soluble means जो आपके फैट्स और लिपिड्स में डिसॉल्व हो जा रहे हैं उनको हम बोलते हैं फैट soluble. ये अब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में by a small intestine and they are stored in livers and adipose tissues में ये stored होते हैं. ओवरडोज इनकी पॉसिबल है, इनकी ओवरडोज की वजह से हाइपर विटामिनोसिस हो सकती है और इसकी जो एग्जांपल है लाइक विटामिन ए डी ई एंड के, दे ऑल आर फैट सॉल्युबल. इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स. विटामिन्स की इम्पोर्टेंस क्या है? ये हमारे नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इवन फ्रॉम फिटनेस से लेकर के थ्रू आउट द लाइफ जो विटामिन्स हैं हमें रिक्वायर्ड है फॉर प्रॉपर ग्रोथ, हमारे टिश्यूज की, सेल्स की प्रॉपर मतलब हेल्थी मेंटेनेंस के लिए. एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्टिंग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इनटू एनर्जी. ये प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए भी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है फंक्शन क्या है विटामिन के? हार्मोन लाइक फंक्शन मतलब कि आपके सेल को रेगुलेट करता है, आपके टिश्यू की ग्रोथ करता है. एंटीऑक्सीडेंट, आपको जो कैंसर लाइक डिजीज हैं या आपकी हार्ट डिजीजेस हैं उनसे ये आपको प्रिवेंट करता है. एंजाइम को फैक्टर, को एंजाइम्स हेल्प करता है एंजाइम्स को कि वो अपना वर्क अच्छे से करें. एंजाइम्स क्या होते हैं? ये ऐसे बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शंस को क्या करते हैं, उनकी स्पीड को इनहांस करते हैं. जो आपके विटामिन होते हैं वो हेल्प करते हैं एंजाइम्स को कि वो अपना जो वर्क है वो अच्छे से कर सके. प्रिकॉर्सर सिमिलर टू कोफैक्टर बट प्रोड्यूस न्यू मेटाबॉलिक पाथवे. ये मतलब होते तो ये भी कोफैक्टर्स की तरह ही है बट ये एक अलग मेटाबॉलिक पाथ प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्स की आपके पास विटामिन ए बी सी डी ई के, तो उनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या उनके हमें बेनिफिट्स हैं, क्या किन चीज़ों में वो हेल्प करते हैं. अगर उनकी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे हमें कौन सी प्रॉब्लम होती है? फर्स्ट विटामिन ए दैट इज कॉल्ड बीटा कैरोटीन. इससे ये हमारी आईज, स्किन, हेयर, बोन, टीथ, सेल प्रोडक्शन और इम्यून सिस्टम के लिए गुड है. और अगर इसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई स्किन, पुअर बोन एंड टीथ ग्रो. नेक्स्ट है विटामिन बी. विटामिन बी के आगे विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है, मीन्स आपके पास विटामिन बी के अंदर विटामिन बी वन, बी टू, बी सिक्स, बी 12, ये सब मतलब विटामिन बी कम्प्लेक्स है. तो फर्स्ट इज विटामिन बी वन. विटामिन बी वन में आपके पास आता है थायामाइन. थायामाइन, विटामिन बी वन को हम थायामाइन बोलते हैं. ये उसकी स्ट्रक्चर दे रखी है. फर्स्ट ये करता क्या है? ये आपके कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है. आपके नर्वस सिस्टम को मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग आपका नर्वस सिस्टम करे उसमें ये हेल्प करता है. हार्ट के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है. अगर विटामिन बी वन की आपको कमी हो जाती है, आप में उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो इसकी डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम होती है दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, वीकनेस फील होती है, फैटीग बंदा फील करता है. और नेक्स्ट विटामिन दैट इज विटामिन बी टू जिसको हम राइबोफ्लाविन बोलते हैं. इसकी स्ट्रक्चर दी है आपको. और फर्स्ट इसके क्या बेनिफिट हैं? ये हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए, नेल हेयर्स की ग्रोथ के लिए और सेल रीजनरेशन के लिए ये हेल्प करता है. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी जो डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स हैं दैट इज इरिटेशन एंड इचिंग ऑफ लिप्स, आईज में इरिटेशन होना, स्किन में इरिटेशन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. नेक्स्ट इज विटामिन बी थ्री जिसको हम नेसिन बोलते हैं.
ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करके उसको एनर्जी में एनर्जी रिलीज करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हेल्प करता है और हमारे नर्वस सिस्टम में ये हेल्प करता है। अगर आप विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी डिजीजेस लाइक डिप्रेशन, डायरिया, फटीग, हेडेक, इंडाइजेशन, इंसोम्निया, डिप्रेशन से सफर करना, डायरिया हो जाता है, फटीग, बंदा थोड़ा लेजी लेजी सा फील करता है, हेडेक रहती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, इंसोमिया मीन्स नींद नहीं आती है प्रॉपर। नेक्स्ट इज विटामिन बी 5 दैट इज पैंटोथैनिक एसिड। ये हमें कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स इनटू एनर्जी, इनको मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। और इसकी जो डिफिशियंसी की वजह से हमें स्टमक पेन, बर्निंग फीट, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। Next is vitamin B6 that is called pyridoxine. This is the structure of vitamin B6 and विटामिन B6 क्या करता है हमारे सेम की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है एंड इसकी डेफिशिएंसी डिजीज आपको न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो जाती है एंड और यू मे सफर फ्रॉम एनीमिया। Next one is vitamin B7 that is biotin. This is a structure of biotin. Biotin help us for the metabolism of carbohydrate and fat sport adrenal function में ये help करता है, उनकी metabolism में help करता है। Metabolism means जो आपका एक bigger compound है उसको simpler molecule में divide करने के लिए या break down करने के लिए ये help करता है। विटामिन B7 की अगर डेफिशिएंसी होती है तो हेयर लॉस, डिप्रेशन और हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज विटामिन B9 दैट इज फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड से आरबीसी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम एंड नॉर्मल ब्रेन फंक्शंस में ये हेल्प करता है। एंड विटामिन B9 की जो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं लाइक इसमें आपके एनीमिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, हेडेक की प्रॉब्लम सफर करता है पर्सन। नेक्स्ट इज विटामिन B12। विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर मतलब आपके आरबीसीज में, आपके डीएनए में ये हेल्प करता है। दूसरा, ये नर्व सेल के लिए इम्पोर्टेंट है। आप अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी डेफिशिएंसी से नर्वनेस और नर्व सेल डेथ की ये प्रॉब्लम सफर करता है पेशेंट। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं एंड ये हमें बॉडी में कोलेजन को प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करता है और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अगर विटामिन सी की आपका ascorbic एसिड की कमी हो जाती है तो ब्लीडिंग गम, स्कर्वी, लूज टीथ, पुअर वाउंड हीलिंग की, जब अगर आपको कोई वाउंड हो गया तो वो ठीक नहीं होता है इजीली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट वन इज विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड फास्फोरस आयंस को अब्सॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है और विटामिन डी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। सो नेक्स्ट वन, अगर इसकी डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो रिकेट्स एंड ऑस्टोमेलेशिया एंड द सेकेंड डेफिशिएंसी इज सॉफ्ट बोन्स। बोन्स में मतलब आपकी जो बोन्स है उनमें पेन रहती है। सो द नेक्स्ट इज विटामिन ई। विटामिन ई जो है आपका एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। इसकी डेफिशिएंसी may lead to internal bleeding and nose bleeding. The next one विटामिन के। विटामिन के हमारा ब्लड क्लॉट होने में हेल्प करता है, मतलब आपको कोई कट लग गया तो वो वहां से खुद से ही कुछ टाइम के बाद आपका ब्लड आना बंद हो जाता है। सो विटामिन के हेल्प अस टू कंट्रोल ब्लड क्लॉटिंग। की डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होती है, पैनक्रियाटिस, सिस्टिक फाइब्रोस, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर